Hello everyone, myself K.K. Vasne, retired Chief Manager from State Bank of India. आपके सामने मैं अपना नया वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं। इस वीडियो का शीर्षक है 3P, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ। लाइफ का मतलब है कि हमारा समय बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच का जो होता है वो हमारा जीवन कहलाता है। इस जीवन को हम 3P में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पब्लिक लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है। पहले हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में आपके माता पिता, भाई बहन, आपके बच्चे, मिसेज इसमें आती हैं और आपको इनके साथ किस तरह के बिहेवियर मेंटेन करना है कि जिससे कि आप हैप्पी रहें। आवश्यकता के अनुसार आपको अपने बच्चों को उनके सर्वाइवल के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए आपको क्या भी मारना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जिराफ जब अपने बच्चे को डिलीवर करता है तो बच्चा ऊंचाई से नीचे गिरता है, उसे चोट लगती है और उसकी माँ उसको एक छोटा सा बहुत तगड़ा सा किक मारती है। बच्चा दूर जाके गिरता है, उसे चोट लगती है, माँ फिर पहुंचती है वहां, फिर उसे मारती है किक, फिर बच्चा एकदम बिलबिलाता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर माँ उसको एक और किक मारती है और बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। यदि माँ उस समय अपने बच्चे को किक नहीं मारे तो बच्चा सारी जिंदगी दौड़ नहीं सकता, अपने को सरवाइव नहीं कर सकता। यदि उसे जीवन में सरवाइव होना है तो माँ को किक मारना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। प्रोफेशनल लाइफ में मनी, स्किल, नॉलेज का रोल के अलावा एक ह्यूमन टच विद इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं मैनेजमेंट गुरु शिव खेड़ा जी का एक एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूं। एक बार वो सिंगापुर गए, वहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकले, टैक्सी की और टैक्सी वाले को बिजनेस कार्ड दिया कि भाई मुझे इस जगह पहुंचा देना। टैक्सी वाला वहां पहुंचा दिया। जब उतरे तो उन्होंने देखा कि मीटर में $11 का रेट आया हुआ। उन्होंने उसको $11 दिया, उसने नहीं $10 चाहिए। बोले भाई क्यों? कि सर मुझे इस स्थान का पता नहीं था, मैं आपको कुछ घुमा के लाया, यदि मैं सीधा लाता तो ये $10 ही होते, आप मुझे क्यों मेरी अज्ञानता का पैसा देना चाहते हैं? दूसरा, आप लोग सिंगापुर आते हैं, 3-4 दिन के लिए आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, इमिग्रेशन कस्टम की परेशानी को झेलते हुए आते हैं। आपको पहली बार एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा, आपका मन खिन्न हो जाएगा, आप यहां अच्छी तरह से घूम नहीं पाएंगे। मैं सिंगापुर का ब्रांड एम्बेसडर हूं विदाउट एनी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। मैं चाहता हूं कि यहां के जितने भी लोग आए वो खुशी होकर ही जाएं। तो खेड़ा जी कहने लगे, देखिए ह्यूमन दैट इज द प्रोफेशनल स्किल विथ ह्यूमन टच, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से अब हम पब्लिक लाइफ की तरफ जाते हैं। पब्लिक लाइफ में आपने देखा होगा कि टीचर अपनी क्लास में सभी को एक समान लेक्चर देता है, एक समान टॉपिक्स को डिस्कस करता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे बड़े स्टार परफॉर्मर होते हैं, कुछ परफॉर्मर होते हैं और कुछ बिलो परफॉर्मर होते हैं। इसी तरह से एक बार वो क्लास में गए, जैसे ही उन्होंने क्लास शुरू की, एक बच्चा उठ गया, सर मेरी किसी ने घड़ी चुरा दी है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा थोड़ा सा परेशान सा दिख रहा है, कोई डर सा रहा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप लोग सब अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, मैं हर एक के बस्ते की तलाश करूंगा। उन्होंने सबकी आंखें बंद करा ली। उनको मालूम था कि घड़ी कहां पर है, फिर भी उन्होंने सबके बस्ते की जांच की और घड़ी उन्होंने निकाल ली। उन्होंने कहा आंखें खोलिए कि ये घड़ी आपकी है? बोले हाँ यही है। उसको घड़ी दे दी। जिस बच्चे ने घड़ी चुराई थी वो बहुत डर रहा था, कहीं मेरे सबके सामने मेरी
इंसल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए वो। लेकिन टीचर ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो चले गए। उसके 8-10 साल बाद टीचर का एक एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई। वो सर्जन के पास गए, सर्जन ने उसको देखा, उसका ऑपरेशन किया। टीचर ने कहा ठीक है, अब आप मेरा बिल दे दीजिएगा। बोले सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसने की घड़ी चुराई थी, लेकिन आपने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। यदि आप उस समय मेरा नाम ले देते तो मैं किसी के सामने आंखें नहीं मिला सकता था और मेरा वहां पढ़ना मुश्किल हो जाता। लेकिन आपने बड़े होशियारी के साथ मुझे डिमोटिवेट होने से बचा लिया। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।